जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। एक पौराणिक कथा है, एक बार अनेक देवी देवता इकट्ठे हुए और उनकी सभा हो रही थी। और सभा में किसी देव ने कहा कि इस धरती पर सबसे मैली तो गंगा है, क्योंकि गंगा सब मनुष्यों के पापों को धोकर आती है, इसलिए सबसे ज्यादा पाप को वहन करने वाली गंगा है। इतने में जो गंगा की देवी विद्यमान थी वह खड़ी हुई, बोली कि नहीं, मैं पापों को वहन करने वाली नहीं हूं, मैं तो समुद्र में मिल जाती हूँ, मेरे सारे पाप तो समुद्र में चले जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पाप का वहन करने वाला समुद्र है। समुद्र का देव था वहां उपस्थित था, वह खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पाप तो भाप बन करके ऊपर उड़ जाते हैं, इसलिए मेरे भीतर भी पाप का वहन नहीं है। फिर बात आई कि बादलों को तो इंद्र संचालित करते हैं, सारा पाप इंद्र के पास जाता है। इंद्र ने कहा नहीं, ये बारिश होते ही जिधर जिधर पाप किए हैं उधर उधर वापस चले जाते हैं। अर्थात एक घटना को हम दृष्टांत से समझें कि जो व्यक्ति कर्म करता है वही उसको फल भोगने वाला होता है। जो पापकारी प्रवृत्ति करता है, 18 पापों का आसेवन करता है, वह फल उसी को भोगना पड़ता है। और इन कर्म बंधन का जो मुख्य कारण है वह राग और द्वेष है। रागो ये दोषो वियकम अभियम कम्मम च मोह पभवम वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। ये राग और द्वेष कर्म के बीज है। इन कर्म बीजों के द्वारा ही व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। तो हम भगवान महावीर के द्वारा बताए गए इस कर्म विज्ञान को सूक्ष्मता से समझें और समझ करके पाप कर्मों से बचने का प्रयास करें। और जो आचरणीय कर्म है, जो कार्य आचरण करने योग्य है, जिनसे पाप कर्म का बंधन नहीं होता है, वैसे कार्य करके हम अपनी आत्मा को समस्त कर्मों से मुक्त करने का प्रयास करें। उन कर्मों को संवर और निर्जरा से निर्जीर्ण करके, संवर से उन कर्मों को रोक करके हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। क्योंकि भगवान महावीर का चिंतन है कि हर आत्मा महावीर बन सकती है। ये एकमात्र जैन दर्शन में ऐसा अधिकार मिला है कि उसके भगवान यह कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। अन्य दर्शनों में यह देखने को नहीं मिलता है। तो हम सब, जो भगवान महावीर ने हम सबको एक अधिकार दिया है कि हर आत्मा में अनंत शक्ति है, वह अपने पुरुषार्थ से, सत्कर्म से महावीर बन सकता है। हम सब महावीर बने। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो पथ दर्शन, मार्गदर्शन मिले, उस वह भी हमें महावीर बनने की दिशा में गतिमान कर सकता है। उसको हम आचरणों में लाएं तो हमारा निश्चित तौर पर कल्याण होगा। ओम।